Hello everyone, a very warm welcome to Civils Prep. We have already completed 11 chapters of our new NCERT series. तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा 12th चैप्टर which is ग्रासरूट डेमोक्रेसी पार्ट 3. नाउ पार्ट 1 में हमने देखा था कि इंडिया का गवर्नेंस किस तरीके से वर्क करता है और इंडिया का गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर किस तरीके से है. इंडिया में भी 3 टियर गवर्नमेंट है which is one is the central level of government, सेकेंड हमने देखा था स्टेट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट और थर्ड था हमारा लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट. फिर पार्ट सेकेंड में हमने लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी हमारे रूरल एरियाज में किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो वर्क करती है वो देखा था. अब यहाँ पे हम लोकल लेवल में ही अर्बन लोकल गवर्नमेंट या अर्बन यूएलजीज जिनको कॉमनली बोला जाता है उसके बारे में देखेंगे. तो ये चैप्टर हमारा अर्बन गवर्नेंस पे फोकस्ड है. तो अर्बन गवर्नेंस के बारे में अगर बात करें तो ये पार्टिसिपेटरी टाइप ऑफ डेमोक्रेसी को फॉलो करता है. पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कैसे? डेमोक्रेसी हमें पता है कि हमने वर्ड का जब ब्रैकेज करा था कि डेमोज एंड क्रेटोज का मीनिंग होता है कि विच इज रूल बाय द गवर्नमेंट. तो पार्टिसिपेटरी रूल बाय द पीपल. तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में भी जो पीपल होते हैं दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड टू कंस्टिट्यूट दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी. तो ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होती है. अब हमने प्रीवियस लेक्चर में हमारे रूरल एरियाज के बारे में देखा था कि हमारे पास सबसे नीचे होती है ग्राम सभा. ग्राम सभा कंस्टिट्यूट्स द अडल्ट मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर विलेज जिसमें 18 प्लस के मेंबर्स आते हैं और ये ग्राम सभा के मेंबर्स ही इलेक्ट करते हैं ग्राम पंचायत के मेंबर्स को. तो ये हमारा 3 टियर स्ट्रक्चर था जिसमें हमारे सबसे पहले ये विलेज लेवल का जो पंचायती राज है वो आता है. सेकंड टियर पे वी हैड द पंचायती सिस्टम और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वी हैड द जिला परिषद पंचायत. जिला परिषद जिला पंचायत अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. उसी तरीके से अगर अर्बन या अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें तो इसमें हमारे पास सबसे ऊपर आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल काउंसिल या सिटी काउंसिल जिसको नगर पंचायत भी बोला जाता है. अब ये डिफरेंट जो हमारे पार्ट्स हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल काउंसिल ये डिफरेंट लोकल एरियाज में डिफरेंट अर्बन एरियाज में डिफरेंट होते हैं एंड दिस वेरी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन. जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उस टाइप का यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक पर्टिकुलर लोकल या अर्बन एरिया में प्रेजेंट होगा. फिर उसके बाद भी हैव अ वार्ड कमेटी जो किसी एक सिटी में प्रेजेंट होती है और उसके नीचे आते हैं हमारे पीपल ऑफ द वार्ड. तो ये भी हमारा काइंड ऑफ 3 टियर स्ट्रक्चर हमारे अर्बन लोकल बॉडीज में प्रेजेंट होता है. फिर देखते हैं अर्बन लोकल बॉडीज होती क्या है. लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स इन अर्बन एरियाज इनको ही अर्बन लोकल बॉडीज या यूएलबीज कहा जाता है और ये डिसेंट्रलाइज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है. सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर क्या होता है? जब किसी पर्टिकुलर एरिया की जो पावर होती है वो एक पर्टिकुलर सिस्टम में सेंट्रलाइज्ड होती है. जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे स्टेट्स आते हैं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो स्टेट्स होती हैं वेरियस स्टेट्स होती हैं उनसे रिलेटेड सारी की सारी पावर्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं या फिर बेसिकली बहुत सारे एरियाज की पावर्स हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेंट्रलाइज्ड होती है. तो ये होता है सेंट्रलाइज सिस्टम. लेकिन जब इसी पावर को हम जो है वो नीचे के जो टीयर्स हैं उनमें स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं तो वो सिस्टम होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम. तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जैसे हमारा हाउसिंग हो गया, एजुकेशन का सेक्टर हो गया, तो एंड वाटर मैनेजमेंट का सेक्टर हो गया. तो ये सारे एरियाज हैं जिसकी पावर हमने लोकल गवर्नमेंट को दे रखी है कि लोकल गवर्नमेंट इनसे रिलेटेड अपने लॉज बना सकते हैं, अपने रूल्स बना सकती है और उनको इंप्लीमेंट करवाने का काम भी कर सकती है. तो इस सिस्टम को बोला जाता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम जहां पे सेंट्रलाइज्ड पावर ना हो करके इस पावर को जो है वो नीचे के टीयर में स्प्रेड आउट कर दिया है, डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया है. द लोकल कम्युनिटीज हैव अ डायरेक्ट से ऑन हाउ दीज एरियाज आर मैनेज्ड और द इशू दे फेस. तो लोकल कम्युनिटीज का यहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन दिया जा रहा है. ये पार्टिसिपेटरी टाइप ऑफ डेमोक्रेसी होगी जैसे इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हमने देखा था. जो सिटीज एंड टाउन्स होते हैं इनको स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और इन स्मॉलर यूनिट्स को बोला जाता है वार्ड्स. तो ये वार्ड्स में डिवाइड हो जाते हैं एंड द वार्ड कमिटीज फैसिलिटेट वेरियस एक्टिविटीज. जैसे वार्ड कमिटीज बहुत सारी एजुकेशनल कैंप्स लगा देंगी, हेल्थ रिलेटेड कैंप्स लगा देंगी, ऑर्गेनाइजिंग अ कैंप अगेंस्ट द यूज ऑफ द सिंगल यूज प्लास्टिक, एनवायरमेंटल रिलेटेड कोई कैंप लगा देंगी, किसी तरह का कोई ये प्रोग्राम अपने लोकल लेवल पे चला देंगे. तो इस तरीके से हमारी ये वार्ड कमिटीज जो हैं वो एक्ट करती हैं. ऑल्सो ये इस बात पे अभी ध्यान रखती हैं कि उस एरिया में कुछ भी चीज गलत ना हो रही हो. जैसे कोई लीकेज है, कोई ब्लॉकेज ड्रेन है, देन ब्लॉक ड्रेन है, देन डैमेज रोड है, तो इन चीजों का ध्यान भी हमारी वार्ड कमिटीज रखती हैं.
और ये अगर इन चीजों से रिलेटेड कोई इश्यूज आते हैं तो इन प्रॉब्लम्स को जिस भी सेगमेंट का वो काम है वहां पे रिपोर्ट करवाने का काम भी ये करती हैं, ताकि ये इंश्योर करा जा सके कि ये जो प्रॉब्लम है विद इन अ टाइम बाउंड मैनर वो रिजॉल्व हो सके। हाउएवर द प्रिसाइज फंक्शनिंग जो है वो वार्ड्स की वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, क्योंकि ये स्टेट रिलेटेड सब्जेक्ट है। स्टेट्स के पास पावर होती है कि वो अपने इन वार्ड्स को, लोकल अर्बन लोकल बॉडीज के वार्ड्स को किस तरीके की पावर्स जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड करती हैं। ऑल टुगेदर अर्बन लोकल बॉडीज ये एक रेंज ऑफ फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि हेल्पिंग टेक केयर ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनिंग द ब्यूरियल ग्राउंड, गार्बेज कलेक्शन डिस्पोजल, चेकिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स, कलेक्टिंग लोकल टैक्स एंड फाइन्स एंड सो ऑन। तो बेसिकली मेजरली हमारे जो बहुत सारे फंक्शंस हैं वो हमारे स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, बट मोर और लेस इनका जो कॉमन फंक्शन होता है वो सिमिलर होता है। ये इन सारे फंक्शंस के लिए हमारी जो अर्बन लोकल बॉडीज होती है या वार्ड कमेटीज जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है। दे ऑल्सो हैव सम रोल इन प्लानिंग द एरियाज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इसके लिए भी ये लोकल गवर्नमेंट जो है वो लोगों के पार्टिसिपेशन के साथ साथ लोगों की राय लेते हुए इन सब एरियाज में, सोशल डेवलपमेंट के एरियाज में या इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड भी काम कर सकती है। हाउएवर दीज बॉडीज आर able to perform their functions efficiently. People living in the state must also perform their duties. तो लोगों का भी काम है कि वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करें, वो इन वार्ड कमेटीज के साथ कॉपरेट करें, जिस तरीके से ये लॉज या रूल्स बना रहे हैं उन लॉज एंड रूल्स को ये फॉलो करें। तो ये इसीलिए इसको बोला जाता है पार्टिसिपेटरी टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली बहुत अच्छा खासा इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे ये फैक्ट दिया गया है दैट द मद्रास कॉर्पोरेशन जो आज के टाइम पे ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन है, इट इज द ओल्डेस्ट म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो ये यूपीएससी लेवल छोटे छोटे फैक्ट्स हमें इतनी 6 की एनसीईआरटी में ही मिल रहे हैं, तो ये एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस को ये चीज बता रहे हैं। 1688 में फर्स्ट म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन बना था हमारा मद्रास कॉर्पोरेशन। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर इशू करा था जिसमें द टाउन ऑफ सेंट फोर्ट जॉर्ज एंड ऑल टेरिटरीज जो इसके 16 किलोमीटर के एरिया में आ रहे थे उसको एक कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट करने का। तो ये चीजें हमें दिखा रही हैं कि किस तरीके से हमारा अर्बन लोकल बॉडीज जो आज के टाइम पे हम देखते हैं इनकी स्टार्टिंग कब से हुई थी। तो इनकी स्टार्टिंग हुई थी 1688 में जब ये हमारा मद्रास कॉर्पोरेशन आया था। इसके बाद हमारा द टाउन ऑफ द फोर्ट सेंट जॉर्ज इसको भी कन्वर्ट कर दिया था इनटू अ कॉर्पोरेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और पार्लियामेंट्री एक्ट ऑफ 1792 गेव द मद्रास कॉर्पोरेशन पावर टू लेवाई म्युनिसिपल टैक्स इन द सिटी। आज के टाइम पे भी हमने पहले ही देखा है कि इनकी जो पास पावर होती है एक लोकल टैक्स को भी लेवाई करने की इनके पास पावर होती है। तो ये जो टैक्स की पावर है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पार्लियामेंट्री एक्ट ऑफ 1792 में मद्रास कॉर्पोरेशन को सबसे पहले दी गई थी। तो ये हमारा स्टार्टिंग बताती है किस तरीके से स्टार्ट हुआ था हमारा ये अर्बन लोकल बॉडीज का कंसेप्ट। अब यहाँ पे ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंदौर इसको दिखाया गया कि इसके पास कौन कौन सी पावर है। तो बहुत सारी पावर्स होती हैं इसके पास, इसके इन पावर्स के अकॉर्डिंग ये एक्ट करता है। अब ये इंदौर के बारे में ही क्यों बताया गया है, क्योंकि इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण का में अवार्ड मिला है द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, और इन अ रो 7 इयर्स तक इंदौर की गवर्नमेंट को ये अवार्ड मिला है। तो ये बताते हैं कि किस तरीके से अर्बन लोकल बॉडीज के पास फॉलोइंग पावर्स थी। और अर्बन लोकल बॉडीज में जैसे इनके पास पावर है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर चार्जेस। तो इन सारी पावर्स का ये एफिशिएंटली यूज करते हुए किस तरीके से यहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने इंदौर को द क्लीनेस्ट सिटी बनने में हेल्प करी। तो इस तरीके से हमारी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी या अर्बन लोकल बॉडीज का होना कितना ज्यादा जरूरी है, वो डेवलपमेंट के लिए कितना अच्छा खासा काम कर सकते हैं, ये चीज ये शो करता है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ हमारी अर्बन लोकल बॉडीज को डिफरेंट नामों से जाना जाता है, ये देखते हैं किस तरीके से। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसी बॉडीज होती हैं जहां पे ये ऐसे एरियाज में है जहां की पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज्यादा है। इनको अल्टरनेटिवली महानगर निगम भी बोला जाता है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 10 लाख से पॉपुलेशन ज्यादा और महानगर निगम भी इसी को बोला जाता है। फिर जहां की पॉपुलेशन 1 to 10 लाख के बीच में रेंज कर रही है तो वहां की जो हाईएस्ट बॉडी होगी दैट इज नोन एज द म्युनिसिपल काउंसिल, या हिंदी में इसी को नगर पालिका बोला जाता है। और इससे कम की पॉपुलेशन वाले जो स्मॉलर पॉपुलेशन वाले सिटीज एंड टाउन्स होते हैं वहां पे होती है हमारी नगर पंचायत। तो इन अल्टरनेटिव नामों से पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये डिवाइडेड होते हैं। तो यही चीजें यहाँ पे इस चैप्टर में हमें दी गई थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। कीप फॉलोइंग सिविल्स प्रेप टू मेक योर प्रिपरेशन सिंप्लीफाइड। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।